प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हमारे अद्भुत परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम से मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। इस शाम जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्रीज उल्लासनगर आप सभी का स्वागत करना चाहती है। इस समय ये समय है आराधना करने का, स्तुति करने का। मैं चाहूँगा जितने लोग कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ, क्यों ना इस लिंक को जल्द से जल्द शेयर करें, अपने फैमिलीज के साथ बैठें। ये परमेश्वर का समय है, ये आराधना करने का समय है, ये उसके अद्भुत वचन को सुनने का समय है। क्यों ना आप जहाँ कहीं भी हैं इस समय अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे चरणों के पास आना चाहते हैं प्रभु। अपने आप को, अपने परिवारों को प्रभु तेरे सम्मुख लेकर आते हैं। हमारे मनों का, हमारे दिलों का कब्जा ले परमेश्वर। हम एक पवित्र स्थान बने, तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे प्रभु। ऐसा अभिषेक कर हमें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। प्रभु तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु यीशु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। प्रभु
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी आरज़ू, मेरी चाहत तू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु, सचमुच तू है। मेरी आरज़ू, मेरी चाहत तू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु, तू ही प्रभु। मेरी आरज़ू, मेरी चाहत तू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी आरज़ू, मेरी चाहत तू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। प्रभु तेरी उपस्थिति हमें पवित्र बनाती है। तेरी उपस्थिति हमें तेरे पंखों तले छुपाए रखती है। तेरी उपस्थिति हमें परिपूर्ण करती है प्रभु। तेरे बिना हम प्रभु कुछ भी नहीं है। तू ही प्रभु हमारे जीवन की आशा है, ज्योति है प्रभु। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। इसलिए सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा, सजदा करूं, 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 सजदा करूं। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु, जय यीशु, बोलो जय यीशु, जय यीशु, जय
तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, यीशु, जय 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 यीशु, जय यीशु, मेरे प्रभु जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, बोलो जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु, तेरी जय जय यीशु। थैंक यू अब्बा, थैंक यू जीसस। तेरी परमेश्वर सुंदर सी उपस्थिति हम सबके बीच में, ऐसा हम विश्वास करते हैं। एक छोटी सी आराधना प्रभु तेरे चरणों के पास हम लाए, विश्वास करते हैं प्रभु ये आराधना आप तक पहुंची है, आपने सुनी है और स्वीकार की। यीशु मसीह के पवित्र और सुंदर नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord church. Come on, hallelujah. प्रभु के नाम में हर एक को मैं प्रभु के नाम की स्तुति करते हुए आप सबको प्रभु की महिमा में लेकर आना चाहता हूं। जैसे ही हमारे बीच में आराधना हुई है भाई बहनों, पूरी रीति से परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए। आज का दिन आनंद का दिन है भाई बहनों। आज हम लोग गवर्नमेंट के लॉकडाउन की वजह से और बहुत सारे जैसे
नए नए कानून लगाए गए हैं, क्योंकि फिर से एक बार कोरोना वायरस फैल रहा है और कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा हम लोग आज कलसिया से केवल लाइव आ रहे हैं और कलसिया में कोई मीटिंग्स नहीं है। जब तक अगला आदेश गवर्नमेंट का आता है हम गवर्नमेंट को हॉनर करते हैं और उससे भी बढ़कर हम परमेश्वर को हॉनर करते। भाई बहनों, प्रभु को महिमा दीजिए। भाई बहनों, पूरे दिल से अपने मन ही मन उसकी महिमा कीजिए। टाइप करिए, प्रेज द लॉर्ड टाइप करिए, जैसे पता चले कि कितने सारे लोग जुड़ चुके। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े उन्हें इनकरेज कीजिए, उन्हें फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में हमारी कंटिन्यू यहां पर मीटिंग होंगे, लाइव जाएंगे। जब तक हम लोग आगे का हम लोग आपको मैसेज नहीं भेज रहे, कलसिया ओपन नहीं हो रहे, जैसे ही ओपन हो गए हम लोग जरूर आपके पास मैसेज देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी 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 अब्बा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू मास्टर। यस, प्रेज गॉड। कितने सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। थैंक यू। कम ऑन टाइप आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यस, सारे भाइयों बहनों को मैं प्रभु के नाम में स्वागत करता हूं। मैं पास्टर विजय दलवानी मुंबई उल्लासनगर से जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री से सारे मेरे भाइयों बहनों को आज यहाँ पर आमंत्रित जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आ चुके हैं, सबका स्वागत करते। और मैं मसीह यीशु के नाम में आप सबको ब्लेसिंग कहना चाहता हूं। मसीह में आपका आप पर अनुग्रह बढ़ता हुआ जाए। परमेश्वर जो प्रेम का धनी है, स्वर्ग जिसका सिंहासन है, धरती जिसका पदासन है, उसके मीठे पवित्र नाम में आप सबका स्वागत है। और मसीह की बरकतें और आशीषें आपके ऊपर बनी रहें, बढ़ती जाएं। हालेलुया, कम ऑन टाइप हालेलुया आमीन, ताकि हम सब जुड़ जाएं और प्रभु की महिमा करें। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं आपको स्तुति देता हूं। आज प्रभु एक गंभीर विषय के साथ आप मुझे यहां पर लेकर आए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो भी मैंने तैयारी की है, जो भी आपने सुबह से मुझे वचन दिए, मैं उनको आपके सामने लाता हूं। प्यारे पवित्र आत्मा, लूका 12:12 के अनुसार मैं सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हुए, स्वागत करते हुए, प्यारे पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं न आप बातें करें। आज का वचन मेरे जीवन में और सारे लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे। प्रभु की महिमा इसी से हर एक के घर पर पहुंचे। हर एक जो मुझे मोबाइल पर देख रहा है वो परमेश्वर की महिमा को महसूस करे। आज का वचन प्रभु राजा मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के जैसे जैसे उन्होंने सिखाया कि एक व्यक्ति, एक किसान जैसे बीज बोता है, मैं आज का वचन हर एक के जीवन में बीज के नाई बोता हूं। ये वचन हर एक के जीवन में 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल लाए। जब भी ये परीक्षा में हो, जब भी कठिन समय हो, ये वचन उन्हें 100 गुना ताकत और सामर्थ्य दे। मैं धन्यवाद देता हूं, स्तुति करता हूं, महिमा देता हूं। न तो मेरे बल से, न तो मेरी ताकत से, न तो मेरी किसी भी शक्ति से कुछ हो, जो कुछ भी हो पवित्र आत्मा आपके द्वारा हो, यीशु के नाम में हो, पिता के योजना से हो। सुन ले पिता, आमीन। कौन जितने लोग जुड़ चुके हैं आमीन टाइप करिए फिर से एक बार। प्रभु को धन्यवाद है। जितना हो सकता है आप कमेंट्स लिखिए ताकि मुझे पता चले कितने लोग सुन रहे, कितने लोग जुड़े हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भाई बहनों, आज का विषय है परमेश्वर पर भरोसा रखो। ट्रस्ट गॉड। प्रभु पर भरोसा रखो और निरंतर जो आप प्रार्थनाएं करते हो उन पर विश्वास करो। प्रभु पे भरोसा और अपनी प्रार्थना में विश्वास रखो भाई बहनों, तब जाकर आप बड़े कामों को देखेंगे। कितने लोग भरोसा रखते रखते पीछे हट जाते। कितने सारे लोग अपनी प्रार्थनाओं पर आजकल विश्वास नहीं कर रहे। मैं आज प्रभु के नाम में आप सबके बीच में हूं कि आप विश्वास में मजबूत बने और स्ट्रांग बने। तुम्हारी प्रार्थनाओं को निरंतर करते रहे। भाइयों बहनों, आज और रविवार को मैं प्रार्थना के और एक बड़े विषय पर आप सबको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु इन दिनों में मुझसे कहना चाहता है और उसका मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं
कि आप प्रभु के साथ बैठिए। समय थोड़ा सा नहीं, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु को दीजिए, तभी यू कैन ट्रस्ट गॉड। अभी आपका बिलीव है, लेकिन संपूर्ण भरोसा प्रभु पर आने के लिए आज का वचन जरूर ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, जितने लोग कलसिया के हैं, उनका विश्वास बढ़े मेरे राजा। ट्रस्ट, पूरा संपूर्ण विश्वास तुम पर बढ़े, वो तुझ पर भरोसा रखने वाले बन। भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं कहां ना कहां पे हमें प्रभु के करीब बहुत आना चाहिए। आज और रविवार का मीटिंग में फिर से कहना चाहता हूं, कोई भी मिस ना करे। मैं शुरुआत करना चाहता हूं परमेश्वर पर भरोसे के साथ में एक मेरे जीवन की सुंदर घटना पे। एक बार मैं किसी बाहर शहर से अपने घर की तरफ, मुंबई की तरफ, उल्लासनगर की तरफ आ रहा था और मुझे रात की ट्रेन पकड़नी थी। कम जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनना, रात की ट्रेन पकड़नी थी और 12:20 की ट्रेन थी। ऑलरेडी मुझे लग रहा था कि मैं प्लेटफॉर्म पे कुछ 2-4-5 मिनट लेट ही होने वाला हूं और काफी बारिश भी थी। मुझे लग रहा था वो ट्रेन मिस नहीं हो जाए, लेकिन काफी परिस्थितियों से निकलते निकलते मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो ट्रेन तो तब तक नहीं आई थी और बारिश भी थी, बहुत सारे लोग भी थे। भाई बहनों, मैं लेट हो चुका था, लेकिन दूसरी बात अभी नजर आई कि मैं तो पहुंच गया, लेकिन अभी ट्रेन लेट हो गई थी और पता नहीं था, शायद 15 मिनट में आए, शायद आधे घंटे में आए। अनाउंसमेंट आ रही थी कि फलाना ट्रेन, मुंबई जाने वाली फलाना ट्रेन कुछ समय लेट आने वाली है। भाई बहनों, सब लोग स्टेशन पे खड़े थे, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन कितने बजे आएगी। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। काफी समय निकलते जा रहा था, 15 मिनट लेट हो गए, आधा घंटा लेट हो गया, 1 घंटा ट्रेन लेट हो गई। काफी सारे लोग परेशान होना शुरू हो गए, सब लोग परेशान हो रहे थे। मैं देख रहा था किसी को भी पेशेंट नहीं थे, वो लोग इधर उधर घूम रहे थे, तंग लगे पड़े थे, एक दूसरे को बोल रहे थे, गवर्नमेंट पे दोष लगा रहे थे, इतनी ट्रेन लेट कर देते लोग, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं भी बैठा था, एक साइड में बैठा था, सब कुछ देख रहा था। भाई बहनों, एक चीज ध्यान से सुनना, मैं वेट कर रहा था कि मेरा ट्रेन जब आए मैं उसमें बैठूं और अपने घर की तरफ जाऊं। कुछ लोग सो गए, कुछ लोग टहल रहे थे और 1.5 घंटा लेट हो गई। कुछ लोग कहने लगे शायद ट्रेन नहीं कैंसिल हो जाए, क्योंकि ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म से, उसी स्थान से शुरू होने वाली थी। अभी तक ट्रेन पहुंची नहीं थी, तो डिपार्चर अराइव नहीं हुई थी, तो डिपार्चर कभी होगा, निकलेगी कभी। लेकिन मैं बैठे बैठे एक चीज को देख रहा था भाई बहनों, मैं सोच रहा था कि अब ट्रेन आएगी, पूरे दिन मैंने काम किया है, अब मैं जाके ट्रेन में आराम करूंगा, सोऊंगा, शायद कल जब मैं मुंबई उतरूंगा तो लेट पहुंचूंगा। लेकिन मैं प्लान करने लगा कि जब मैं वहां पे पहुंचूंगा तो मैं थोड़ा सा फ्रेश होके अपना ब्रेकफास्ट या लंच करके ऑफिस में जाऊंगा, ऑफिस में जाके काम करूंगा। और एक सुंदर बात मेरे मन में आ रही थी कि शाम के समय मुझे प्रभु के भवन में, चर्च में जाना है। इसी आनंद में मेरा समय निकलते जा रहा था और मैं प्रभु के वचन को मनन कर रहा था और मैं प्लान कर रहा था कि कल क्या होगा। मैं वेट कर रहा था ट्रेन का, लेकिन उसके साथ मेरा प्लानिंग भी चालू था। भाई बहनों, ट्रेन आई, लेट आई, 2.5-3 घंटे लेट थी। ट्रेन आई और रात भर ट्रेन में मैं था। ट्रेन को जो ट्रेन ड्राइवर था उसने अच्छे से चलाया और मुंबई में सिर्फ हाफ एन आवर लेट पहुंचे हम लोग। पूरा उसने रात भर वो कवर किया और नेक्स्ट डे पे पहुंचकर मेरा सारा कार्य हो गया। जैसे मैंने रात को उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के प्लान किया वैसे ही सब हो गया। भाई बहनों, मैं आज सिखाना चाहता हूं, कभी कभी हमें प्रार्थनाओं के उत्तर का वेट करना पड़ता है, चाहे लेट, लेकिन उत्तर जरूर आता है।
आज का विषय है कि हम कितना वेट करें, कितना देर प्रार्थना करें, कैसे करें। आज का विषय बहुत गंभीर है भाई बहनों। इंतजार करना हार्ड बात है, ये कोई इजी नहीं है। जब उत्तर नहीं आता है ना, ये हार्ड बात है भाई बहनों, बहुत कठिन बात है। प्रार्थना करना, विश्वास में बने रहना, इंतजार करना अपने उत्तर का, ये हार्डेस्ट थिंग है। आजकल आप देखोगे, मैं तो कहना चाहता हूं कि हम लोग कितना समय संसार में हर एक चीज के लिए लाइन में रहते। आज देखो, एक टिकट्स लेने जाओ, ट्रेन की टिकट, तो वहां पे लाइन है। बच्चों का एडमिशन लेने जाओ, वहां पे लाइन है। हॉस्पिटल्स में जाओ, डॉक्टर्स के पास जाओ, पेशेंट बैठे। पेशेंट बीमार को नहीं बोला जाता है, पेशेंट इसको बोला जाता है कि जो बीमारी में इंतजार करे कि डॉक्टर उसका इलाज करे। भाई बहनों, हम कितना परमेश्वर की तरफ पेशेंट हैं, कितना हम लोग धीरज धरते कि हम जैसे डॉक्टर के लिए वेटिंग में रहते। वेटिंग रूम, आई वॉन्ट टू टेल यू द वेटिंग रूम, कितना देर हम लोग वेटिंग रूम में रहते। भाई बहनों, आज पूरा भरोसा रखना है प्रभु पे और अपने प्रार्थनाओं पर विश्वास है। जैसे एक बीमार व्यक्ति, एक मरीज डॉक्टर के लिए वेट करता है, क्या आपने वैसा वेट किया है? मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं भाई बहनों। आज के वचन में तो मुझे प्रभु ने बहुत सारी बातें बताई है। आज सारा वचन उनके लिए है जो अपने जॉब पे भी वेट करते हैं कि कब प्रमोशन होगा, कब सैलरी बढ़ेगी। कितने सारे बिजनेस के लिए सोचते कि कब मेरा बिजनेस बढ़ेगा, वेट करना ही पड़ता है। कितने लोग सोचते मैं प्रमोशन होगा ऑफिसेस में। हर एक बच्चा सोचता है कि मैं कब आगे बढ़ूंगा। एक जवान सोचता है मैं कब उन्नति पाऊंगा, कब मैं गाड़ी लूंगा, कब मेरा घर बनेगा। एवरीबडी इज वेटिंग। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यू आर इन वेटिंग रूम। कितना आज जितना आप प्रार्थना में मजबूत रहते उतना। भाई बहनों, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आज इन गवाहियों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखना और अपने प्रार्थनाओं का विश्वास करना, इट्स लाइक अ वेटिंग रूम। दानियल की किताब में लिखा है भाई बहनों, आप पढ़ सकते दानियल की किताब में 9वां अध्याय में ऐसे लिखा है कि दानियल अपने लोगों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मेरे देश के लोग गुलामी में हैं, तू इन्हें क्षमा कर। इन्होंने गंदे पाप किए, हमें क्षमा कर। चाहे वो पाप हमारे क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन आप ध्यान से सुनना भाई बहनों, 9वां अध्याय का 9 वचन कहता है, यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए हैं, तो भी आप दया का सागर हैं और क्षमा की खान है। प्रभु, आप दया कीजिए और क्षमा कीजिए। 17 वचन में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुन। अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपना प्रकाश, मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंखें खोल हमारी उजड़ी हुई दिशा और उस नगर को देख जो तेरा कहलाता है। 19 वचन में लगा, हे प्रभु हमारी सुन ले। हे प्रभु मुझे क्षमा कर। हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसमें विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर, तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है। भाई बहनों, लगातार प्रार्थना में था। दिन में 3 बार दानियल प्रार्थना करता था और कितने समय के बाद, प्रार्थना करने के बाद उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। भाई बहनों, परमेश्वर ने दया की और कहा, हे दानियल, 22 वचन में, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं कि तू परमेश्वर का अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बातों का अर्थ जान ले। भाई बहनों, यहां से
दानियल प्रभु का अति प्रिय ठहरा और प्रभु उसे उसके लोगों को बचाने के लिए अगुवाई करने लगा। और भाई बहनों, एक और सुंदर बात हो गई कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दे दी, समझ दे दी और दर्शनों का अर्थ बताने वाला व्यक्ति बना दिया। दानियल का वेटिंग बहुत सामर्थ्य था भाई बहनों। आगे के 10 अध्याय में लिखा है कि दानियल को फिर से एक दर्शन मिला और प्रभु से वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु इस दर्शन का उत्तर बता। भाई बहनों, आज कितने लोग हैं जो प्रभु से दर्शन पाना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में। कितने लोग आज फंसे हुए। भाई बहनों, धीरे धीरे जैसे जैसे वचन में हम बढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा में प्रार्थना करता हूं हर एक को जीवन के, तुम्हारे जीवन के दर्शन, तुम्हारे जीवन के उत्तर का एक विजन दे, ताकि तुम जान सको कि प्रभु तुम्हारे जीवन में क्या क्या करना चाहता है। भाई बहनों, और एक बात मैं बताना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर ने दानियल को एक दर्शन दिया और एक बात को बताया कि बड़ा युद्ध होने वाला है। सब लोग करें टाइप करें आमीन, हालेलुया। आज दानियल के जैसे प्रभु तुम्हारे लिए भी खड़ा है। दानियल लगातार, भाई बहनों, 10वां अध्याय का 2 वचन में लिखा है, मैं वेटिंग रूम के बारे में अब पहुंच चुके हम लोग कि देखो दानियल ने कैसे प्रभु से प्रार्थना किया। मैं फास्ट जाना चाहता हूं भाई बहनों। 2 वचन में लिखा है 10वें अध्याय के दानियल के कि उन दिनों में दानियल ने 3 सप्ताह तक शोक मनाया। न तो उन 3 सप्ताह में उसने स्वादिष्ट भोजन किया, न मांस न दाख बदू अपने मुंह में रखा, नहीं अपनी देह पर, शरीर पर तेल लगाया। वो लगातार प्रभु पर वेट करने लगा कि प्रभु मुझे उत्तर बता। आज कितने उसको अपने प्रार्थना का उत्तर चाहिए था, उस दर्शन का अर्थ चाहिए था, वो चाहता था प्रभु उससे बताए। लेकिन भाई बहनों, 3 सप्ताह तक, 21 दिन तक उसे कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन वो रुका नहीं, पहले दिन से उत्तर नहीं आया। जिस दानियल की प्रार्थना प्रभु उसी से मैं सुनता था, अब 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 7 दिन गुजर गया, 1 सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं दानियल के लिए, प्रभु को, कि उसने अपनी प्रार्थना स्टॉप नहीं की। वो प्रभु पर वेट करने लगा। और वचन में लिखा है कि 12 वचन में लिखा है कि उसके पास प्रभु का दूत आया। एक दूत को प्रभु ने उत्तर के साथ तो भेज दिया था, लेकिन शैतान ने, भाई बहनों ध्यान से सुनना, शैतान ने उस दूत को रोक कर रखा कि दानियल को उत्तर नहीं मिले। शायद आज आप जहां पर फंसे हुए हो, आपने बहुत प्रार्थना की है, लेकिन शैतान चाहता है कि आपकी प्रार्थना पर विश्वास टूट जाए। वो किसी रीति से आपके गलतियों को लेकर, आपकी बातों को लेकर, आपके उत्तर को रोक कर रखा है उसने। डोंट वरी, ट्रस्ट इन गॉड। दानियल का जितना विश्वास मजबूत हो गया था ना, प्रभु ने अपने वॉरियर को, दूत को भेजा, जिसका नाम है माइकल। भाई बहनों, माइकल आया, शैतान को डांटा उसने, और दानियल के पास उस दर्शन का उत्तर लेकर आया। और दानियल को बताया कि परमेश्वर ने तो पहले दिन पे ही तुम्हारा उत्तर दे दिया था, लेकिन शैतान ने रोक के रखा था, और मैं प्रभु की ओर से भेजा गया हूं ताकि तेरे प्रार्थना का उत्तर आए। भाई बहनों, रिसीव योर प्रोफेसी। आज मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु ने तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर रख भेज दिया है, लेकिन शायद वो तुम्हारे जीवन में नहीं उतरी, तुम्हारे घर में नहीं उतरी, तुम्हारे आत्मिक जीवन में नहीं उतरी है। लेकिन आज माइकल के रूप ही खुद यीशु मसीह, मैं नहीं, मैं अपने आप को हटा देता हूं, खुद यीशु मसीह जो माइकल को बनाने वाला है, खुद जीवित खुदावन तुम्हें कहना चाहता है कि तुम्हारा उत्तर आने वाला है। तुम प्रार्थना से पीछे मत हटना, विश्वास से मत हट जाना। कोई गड़बड़ी भी हुई होगी, कोई लेट भी हुआ रहेगा, जस्ट वेट इन योर रूम। भाई बहनों, जैसे मैं उस स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे पूरे विश्वास के साथ था कि ट्रेन आएगी, लेट आएगी, लेकिन आएगी, और मैं अपने घर पे आनंदित
होके पहुंचूंगा और मैं जाके परमेश्वर के भवन में वचन भी सुनूंगा, आराधना भी करूंगा। तुम्हारा विश्वास भी वैसा मजबूत रखो। प्रेज द लॉर्ड। समय लगता है लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर आता ही है। हालेलुया। अपने आप पर भरोसा रखना छोड़ दो। ट्रस्ट फुल ऑन गॉड। फुल, संपूर्ण हृदय से मैं कहना चाहता हूं, प्रभु पर भरोसा रखो कि तुम्हारा उत्तर आने वाला है। कम ऑन, आमीन, हालेलुया। मांगते रहो, प्रभु खुद आने वाला है। उस समय माइकल आया था, आज प्रभु आएगा। भाई बहनों, अय्यूब को देखो। मेरे पास समय कम है, आज हमारा सिस्टम सेट करते करते आज पहला दिन है लाइव आने का, नए सेटअप के साथ लेट हो चुका हूं, लेकिन अय्यूब की किताब का अर्थ सुनना भाई बहन। अय्यूब पर अटैक आया, अटैक। सब कुछ था उसके पास, अच्छा परिवार, अच्छा घर, उस समय का सबसे अमीर आदमी था अय्यूब। सब कुछ अच्छा था, तो भी जब सब कुछ अच्छा था, कम ऑन, मैं बोलना चाहता हूं, आप आपके मन से बोलो, जब सब कुछ अच्छा था तो भी अय्यूब का पूरा भरोसा परमेश्वर पर था। और ऐसा कोई दिन नहीं था भाई बहनों, अय्यूब परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता। नित्य प्रार्थना, अपने पत्नी और बच्चों के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक दिन अटैक आया, परिस्थिति अच्छी थी तो भी उस लगातार प्रार्थना में था। अपनी प्रार्थनाओं पर उसे पूरा विश्वास था। इसके लिए प्रभु, भाई बहनों, प्रार्थना का ये उत्तर नहीं है मांगना, प्रार्थना का ये उत्तर है रिलेशनशिप विथ गॉड। प्रार्थना मतलब प्रभु के साथ बातचीत डेली था उसका। इसके लिए उस समय परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अय्यूब उस समय का सबसे धनी व्यक्ति था, सबसे आशीषित व्यक्ति था, सबसे खुश व्यक्ति था, और मैं कहना चाहता हूं उस समय का धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति मतलब जो प्रार्थना करता हो, धर्मी व्यक्ति जो आराधना करता हो, धर्मी व्यक्ति जो प्रभु के साथ मांगने वाला नहीं, बातचीत करने वाला हो। भाई बहनों, संसार में भी देखो, जो पिता अपने बच्चों को सब कुछ देगा, वो बच्चे उस पिता को प्यार करते, लेकिन कभी कम भी दिया ना तो जस्ट हॉनर हिम, उसे आदर करोगे ना तो परमेश्वर उस पिता के बदले तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। अय्यूब हर परिस्थिति में प्रभु के साथ, अच्छी परिस्थिति में भी अच्छा था। अभी एक बात बताता हूं, जब परिस्थिति बिगड़ी तो भी अय्यूब अच्छा ही था प्रभु के साथ। उसने कभी प्रभु को कोसा नहीं, कभी प्रभु के विरुद्ध कुछ नहीं बोला, अपना रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत बनाए रखा। परिस्थिति अच्छी थी तो भी प्रार्थना किया, बिगड़ गई तो भी प्रार्थना किया। भाई बहनों, नेक्स्ट लेवल बताता हूं, उसकी परिस्थिति बद से बदतर हो गई, खराब से भी खराब हो गई। भाई बहनों, तो भी उसका रिश्ता प्रभु के साथ खराब नहीं हुआ। एंड ही इज वेटिंग ऑन द लॉर्ड। यशायाह 40 का वचन है अगर किसी के लिए, तो मैं कहना चाहता हूं वो अय्यूब के लिए। यशायाह 40 का वो जरूर वचन पढ़ूंगा ताकि वो तुम्हारे जीवन में आशीष को लाए, जो आप सबने बहुत बार पढ़ा है। 40th चैप्टर। जितने लोग हार चुके भाई बहनों, जितने लोगों को लग रहा है कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, कब होगा, कैसे होगा, प्रभु सुनता नहीं है, सब झूठ है। ये झूठ शैतान तुम्हें बता रहा है। प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है, वो योग्य है, वो प्रार्थनाओं का उत्तर 100 में से 100% देता है। यशायाह 40 का 29 कहता है कि परमेश्वर थके हुओं को बल देता है। भाई बहनों, अगर इस पवित्र शास्त्र में सबसे ज्यादा जो थका हुआ था ना, जो हार चुका था ना, जिसकी पत्नी ने छोड़ दिया, जिसके बच्चे चले गए, जिसके दोस्त उसे धिक्कारने लगे, जिसका धन खत्म हो गया, वरन भाइयों बहनों पूरे शरीर में उसकी इतनी बीमारियां आ गई कि वो गिनने के योग्य नहीं रहा। अपने शरीर पर राख मलकर अपने जख्मों को सहलाने वाला एक व्यक्ति है बाइबल में, अय्यूब। वचन उसके लिए है कि वह थके हुओं को, मैं कहना चाहूंगा, वह अय्यूब को बल देता है,
शक्तिहीन, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, शक्ति की तो बात ही दूर रही। वह शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं, शिरमित होते हैं, जवान गिर सकते हैं, परंतु जो प्रभु के वेटिंग रूम में है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। कम ऑन, आमीन टाइप करें। वो उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वो थकेंगे नहीं, वो शिरमित नहीं होंगे, क्योंकि वो उड़ने वाले बने। भाई बहनों, बद से बदतर परिस्थिति हो गई, लेकिन अय्यूब का विश्वास कभी नहीं गया। सबसे ज्यादा अगर बाइबल में किसी ने इंतजार किया है भाइयों बहनों, तो मैं कहना चाहूंगा बुरी परिस्थिति में इंतजार किया है, बदतर परिस्थिति में इंतजार किया है, तो वो है अय्यूब। उसकी एक लाइन कभी नहीं भूलना। जब वो अच्छा था, प्रभु को धन्यवाद देने उसके भवन में जाता था, प्रार्थना करता था, आराधना करता था, वो कहता कि परमेश्वर भला है, वो धर्मी है। इसके लिए अय्यूब धर्मी बना। लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ गई भाई बहनों, तो भी उसने प्रभु को धन्यवाद दिया, उसकी आराधना की, कहा कि वो अब भी धर्मी है। और उसने एक बात को कहा, तूने दिया प्रभु, जो कुछ भी था तूने दिया और तूने लिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। भाई बहनों, जैसे ही उसने इस शब्दों को कहा, उसके प्रार्थनाओं का उत्तर उसके पास पहुंच गया, जो ऑलरेडी परमेश्वर ने प्लान करके रखी थी। दुगुना भाग मिला उसे। आज तो वचन में पौलुस ने कह दिया कि परमेश्वर अय्यूब के जैसा तो किसकी परीक्षा नहीं लेता है। अय्यूब की परीक्षा सहने से बाहर हुई थी। पौलुस ने यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज किसी की भी, विश्वासु की भी सहने से बाहर परीक्षा नहीं होती है। नहीं तो कितने लोग विश्वास से गिर जाते। लेकिन अगर आपकी छोटी मोटी भी परीक्षा हो रही है ना भाई बहनों, जस्ट यू आर इन वेटिंग रूम, ट्रस्ट इन गॉड, और अपनी प्रार्थना को रोकना मत। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, डोंट वरी। भाई बहनों, मैं एक और प्रभु के गवाही की तरफ बढ़ना चाहता हूं। मैं आज सारे लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ये कोविड-19 फिर से इस 21 में आया है, कई लोगों का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम भी है तो डरो मत, घबराओ मत, हमारे साथ हमारा जीवन दाता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। एक वचन पढ़कर मैं एक और गवाही की तरफ बढ़ूंगा। रोमन्स का चैप्टर 8वां अध्याय का 28 वचन। जितने लोग सुन रहे हैं भाई बहनों, हालेलुया लिखें, आमीन लिखें, ताकि मुझे पता चले। 8वां अध्याय का 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रेम मतलब जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। भाई बहनों, वचन में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बुराई के बदले भलाई होती है। क्यों मालूम है? उन सबके लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए गए। आज सहने के योग्य अय्यूब के जैसा परीक्षा नहीं होगा तुम्हारा, डोंट वरी। लेकिन कहां कहां तुम्हारा प्रार्थनाओं का उत्तर आने में लेट होता है ना, तो उसका मतलब आज समझ लीजिए। भाई बहनों, बाइबल में एक व्यक्ति है यूसुफ। मे भी आज आप या मैं या जितने लोग मुझे सुन रहे, या आने वाले दिनों में जितने लोग मुझे सुनेंगे, वो सब यूसुफ के जैसा समय देख सकते हैं। यूसुफ के समय बहुत सुंदर बात है भाई बहनों। यूसुफ के जीवन में जो भी हुआ ना, उसे कोई आइडिया नहीं था। प्रभु ने उसे कुछ भी नहीं बताया था।
आज आपकी जो भी परिस्थिति है, जहां भी आप हैं, शायद आपको कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज दिखाई दे रही है, परिस्थिति, लेकिन आइडिया नहीं है उसकी भी परिस्थिति भाइयों बहनों बद से बदतर हो गई। प्रभु ने सिर्फ उसे एक ही चीज दिखाई, एक दर्शन दिखाया कि सारी दुनिया के लोग, यहां उसके माता पिता और उसके 11 भाई उसे सलाम कर रहे। एक अच्छा विजन देखा उसने, बाकी कुछ भी पता नहीं था। लेकिन भाई बहनों, वो दर्शन से लेके ये दर्शन पूरा आने तक, देखने से लेकर पूरा होने तक 13 साल लग गए। इट्स अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग 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 पीरियड। 13 साल दर्शन तो दिखाया, लेकिन सारी परिस्थितियां उल्टी हो गई भाई बहनों, विपरीत हो गई। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं भाई बहनों, 13 साल जब यूसुफ ने इंतजार किया ना, तो पूरी दुनिया का, ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया का यूसुफ 13 साल बाद सेकंड पावरफुल व्यक्ति बन गया। आज आप और मैं कितने पावरफुल बनने वाले, प्रभु हमारे जीवन में क्या करने वाला है, मुझे नहीं पता। आज भी एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि पिछले 2-3 सालों से, शायद आपके जीवन की कहानी है भाई बहनों, एक यूथ व्यक्ति है, मिडिल एज का व्यक्ति, उससे बताया कि पास्टर मेरे जीवन में कुछ गोल ही नहीं है, बस 2-4 सालों से मैं अपना जीवन जी रहा हूं, वही ऑफिस, वही घर, वही जीवन, वही उतना ही उतना ही उतना ही उतना ही, कोई गोल नहीं दिखाई दे रहा, कोई मकसद नहीं दिखा दे रहे, कोई विजन नहीं है मेरे पास, कोई डायरेक्शन नहीं है, किस रास्ते से जाएं, बस चल रहे, गुजारा चल रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे रहे, बस कोई डायरेक्शन नहीं, कोई पर्पस नहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है लाइफ में, नो चेंजेस, नो इंप्रूवमेंट्स, नो इंक्रीमेंट्स। पैसा तो है, लेकिन क्रिपलिंग मनी नहीं होते, लंगड़ाते हुए आता है। खुशी है, लेकिन आते जाते रहता है, कोई गोल्स नहीं लाइफ में, कैरियर भी आगे नहीं बढ़ रहा है। एक बोलते हैं ना, लाइट ऑन है बट डिम है, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। द्वार कभी बंद हो जाते हैं तो दूसरा खुलता है, वो बंद होता है तीसरा खुलता है, लेकिन सारे द्वार नहीं खुले हुए। साल के पीछे साल खत्म होते जा रहे। 2019 निकल गया, 20 निकल गया, 21 भी शुरू हो गया, 21 भी 3 महीने निकल गए, लॉकडाउन आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई बहनों, वो कहने लगा कि स्ट्रगल्स हैं। एक बात बोलना बहुत इजी है, ये सारी बातें, और इसके साथ ये सारी बातें बोलना इजी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उम्मीद मत खोना प्रभु में, तुम्हारा प्रार्थनाओं का विश्वास मत खोना, बने रहना, बढ़ते जाना, पूरी रीति से प्रभु पर भरोसा रखो, समय पे, अपने आप पर कभी मत रखो। जो परिस्थितियां उन पर भी मत रखो कि बुरी चल रही है, कैसे चल रही है, डोंट वरी। उम्मीद मत खोना, उम्मीद मत छोड़ देना। ये सारे इल्जाम लगाना, दोष लगाना इजी है, निराश होना भी इजी है। अरे यार डिप्रेस हो गया, समझ में नहीं आ रहा था, क्या हो गया, डिप्रेशन। नाराज भी होना इजी है, किसी से कहां से कुछ होप थी, उम्मीद थी, नहीं मिला, नाराज हो गए। ये सारी चीजें, ये बोलना भी इजी है, और भी बोलना इजी पड़ता है। प्रभु ना आजकल मेरी सुनता नहीं है, प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, प्रभु ने छोड़ दिया है। भाई बहनों, लेकिन मैं आज आपको इस वचन के आखिरी 10-15 मिनट में जो रह गए हैं, मैं बताना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जैसे ही मैं अय्यूब के बारे में कुछ वेद खोलने वाला हूं, उन वेदों के बाद आपकी बुद्धि खुल जाएगी। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इंतजार करना,
प्रार्थना करना, विश्वास में बने रहना, ये बहुत हार्ड है, छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन आज अय्यूब से कुछ सीखेंगे। सॉरी, अय्यूब के बाद तो मैं जोसेफ के बारे में, जोसेफ से हम लोग कुछ देखने वाले। जोसेफ का जीवन देखने के बाद आपको लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। द्वार पे द्वार बंद नहीं होते, एक द्वार बंद होने के बाद नया द्वार खुलता है, और वो नया द्वार आगे चल के सारे द्वारों को खोलता है। जोसेफ ने एक काम मजबूत किया था भाई बहनों, उसे दर्शन मिला, उसके बाद का जीवन बहुत भयंकर था। लेकिन एक बात मैं बाइबल में पढ़ता हूं कि यूसुफ भाग्यशाली पुरुष था और यहोवा उसके संग था। इट्स नॉट अबाउट प्रेयर, मांगने को प्रार्थना नहीं कहते, रिलेशनशिप को, वेट करने को प्रार्थना कहते, प्रभु के साथ जुड़े रहने को प्रार्थना कहते। भाई बहनों, रविवार के दिन मैं सिखाऊंगा किस रीति से प्रभु का आत्मा से मैं मांग रहा हूं। मैं खुद चाहता हूं कि हम लोग बैठे, प्रभु के साथ बैठे, प्रभु हमसे बातें करे, जैसे जोसेफ ने किया। क्यों जोसेफ भाग्यशाली पुरुष था? क्योंकि यहोवा उसके संग था। यूसुफ का एक भी प्रार्थना बताओ तो हम लोग वैसा प्रार्थना करें? नहीं। यूसुफ का एक बात था कि उसका प्रार्थना का मतलब था प्रभु के साथ रिश्ता रखना। उसने ऐसा हमेशा प्रभु के साथ चलना, उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो प्रभु के विरुद्ध हो। भाग्यशाली पुरुष प्रेयर, ठीक है, वो प्रभु को कहता था, प्रभु मेरे भाइयों ने ऐसा क्यों किया, तो भी आप मेरे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके भाइयों ने उसे मारा कि हम तुझे सलाम करेंगे, तुझे हम बेच डालेंगे। उसे मारा और गुलाम बनाकर बेच डाला। अय्यूब शायद उस गड्ढे में प्रभु को कहता था, प्रभु तूने क्या दर्शन दिखाया और मेरी हालत क्या है? नहीं, उसने कहा, प्रभु आप तो मेरे साथ है, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा उसके संग था। ये मिस्ट्री है। अगर प्रभु मेरे साथ में ना, तो सारी बुराई के बदले भलाई उत्पन्न होगी ही। कम ऑन, टाइप आमीन। उसने अपना प्रार्थना का रिश्ता नहीं खत्म किया। भाई बहनों, जब अय्यूब को बार बार अय्यूब आ रहा है मेरे मुंह में, यूसुफ को जब मारा गया ना, तो आपको क्या लगता है कोई आपको मारेगा तो आप बस मार खा लोगे? भाई बहनों, यूसुफ ने मार खाया, भाइयों ने उसको दिल को दुखाया। उसने सोचा मेरे भाइयों ने मुझे मारा, गड्ढे में डाल दिया, भाइयों ने मुझे गुलाम को बेच दिया, गुलाम बनने को, और गुलाम जो खरीदने वाले लोग हैं उसे उसकी मार खाई और उन्होंने उसको पोती पर को बेच दिया। भाई बहनों, प्रेयर मीन्स रिलेशनशिप विद गॉड। प्रभु के साथ बैठो, प्रभु के साथ रिश्ता बढ़ाने को। वो प्रभु के साथ प्रार्थना या मांगना ही नहीं, लेकिन हर समय वो प्रभु के साथ बैठा। भाई बहनों, जब उसने मार खाई, आपको क्या लग रहा है? वो रोया भी प्रभु के साथ होगा कि प्रभु इन्होंने मुझे मारा है। कभी कभी आप भी रोते हो भाई बहनों, मैं भी कभी कभी नहीं, मैं बहुत बार रोया हूं। लेकिन एक बात समझ में आती है, जब वो अकेलापन होता है ना, जब वो रोना होता है ना, तो प्रभु हमारे सबसे ज्यादा करीब होता है। आज मैं यही दिखाना चाहता हूं, यही प्रभु ईश्वर की आत्मा तो आप सबको सिखाना चाहती है, ट्रस्ट इन गॉड। उसने जो हिम्मत दी ना, कंधे पर हाथ रखा होगा यूसुफ के, मेरे और आपके, वो कभी नहीं भूलना। रोना भी प्रभु के साथ, बैठना भी प्रभु के साथ, बातचीत प्रभु के साथ करना है। अपना हृदय, हन्ना ने देखो कैसे रोया प्रभु के साथ। यूसुफ पूरी रीति से रोता भी प्रभु के साथ, बैठता भी प्रभु के साथ, प्रार्थना भी प्रभु के साथ, धन्यवाद भी प्रभु के साथ, हर एक बात प्रभु को बताता। दिस इज द वेटिंग ऑन द लॉर्ड। एक बार भी बाइबल में नहीं लिखा है कि यूसुफ ने
परमेश्वर को कोसा कि प्रभु तूने दर्शन क्या दिखाया, मेरी हालत क्या है, मेरे भाइयों ने मारा, गड्ढे में पड़ा हूं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता क्या? तुझे सुनाई नहीं देता कि तू कुछ करता क्यों नहीं? एक बार भी नहीं बोला। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दिस इज परमेश्वर पर जो हम बातचीत कर रहे, प्रार्थना कर रहे, संपूर्ण विश्वास, उत्तर आएगा। हालेलुया। 13 साल लग गए भाई बहनों, लेकिन उत्तर आया। हालेलुया। उसके पिताजी ने उसे बताया था, मिस्ट्री बता रहा हूं, मिस्ट्री कुछ याकूब ने उसे बताया था कि उसका परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है। जब अब्राहम को बच्चे नहीं हुए, उसने कहा तेरे परदादा को बच्चे नहीं हो रहे थे, अब्राहम को जो मेरा दादाजी है, याकूब ने बताया, और 75 साल की उम्र हो गई और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें बेटा दूंगा। तुम्हारा परदादा 25 साल इंतजार किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 25 साल तेरे दादा ने इंतजार किया। कभी परमेश्वर को अब्राहम ने कोसा नहीं। फिर तेरा दादा इसहाक, उससे भी बच्चे नहीं हो रहे थे, मैं पैदा ही नहीं होने वाला था, क्योंकि रिबका बांस थी। उसने प्रार्थना किया, इसहाक ने प्रार्थना किया, और तेरा चाचा और मैं याकूब उत्पन्न हुआ। हमारे घराने में बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन वी वेट ऑन लॉर्ड। याकूब ने यूसुफ को परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाया। भाई बहनों, ऐसा भरोसा जो बहुत ही सामर्थ्य था। कभी कभी मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने कितना बड़ा 27 इयर्स का प्लान बनाया था। यस, आई वॉन्ट टू टेल यू, 27 साल का प्लान बनाया था भाई बहनों। 13 साल तक तो प्रभु ने उसे सिखाया। आज आपकी सारी बुरी परिस्थिति, या जहां भी आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, प्रभु कुछ ना कुछ आपको सिखाना चाहता है। तुम प्रार्थना करते रहो, तुम्हारा रिश्ता मत बिगड़ने दो, उत्तर आ रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके प्रार्थनाओं का भी आज यीशु मसीह वचन उत्तर ला रहा है। जस्ट वेट ऑन लॉर्ड। होने दो जो होता है, पास होने दो, सालों पे साल निकलने दो, किसको भी आगे निकलने दो, किसको भी पीछे रहने दो। हम प्रभु का ही इंतजार करेंगे और प्रार्थना ही करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उत्तर आ रहा है। कम ऑन, टाइप आमीन। हालेलुया। भाई बहनों, मुझे लगता है कि मैं बताना चाहता हूं, पूरे हृदय में एक आनंद के साथ बताना चाहता हूं कि प्रभु ना सब कुछ प्लान बना रहा था, और सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा था। जबकि यूसुफ को, या हम जब वचन पढ़ते तो हमको लगता है यार ये तो सब उल्टा हो रहा था, लेकिन ये तो प्रभु का प्लान था। पहले जब उसे गुलाम बनाकर उसके भाइयों ने बेचा, भाइयों बहनों, तब उसे पता चला कि गुलाम कौन होते हैं। नहीं तो उसे पता नहीं था। उस गुलामी में उसे पता चला कि एक्चुअली ये लोग जुल्म कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई उसके पास काम करता है, वो गुलाम के रीति नहीं, अगर वो उसे अच्छी रीति से संभाले तो वो उसकी सेवा करेगा। बहनों, गुलामी के में ये सीखा कि गुलाम को कैसा सेवक बनाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद वो जब पोतीपर के घर पे बेचा गया, तो पोतीपर के घर पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। पोतीपर ने उसे इतना आशीषित देखा कि पोतीपर ने अपना घर, पूरा बिजनेस उसके हाथों में दे दिया। और वचन में लिखा है कि वो इतना बड़ा खेती बाड़ी में बढ़ने लगा कि सब कुछ इतना सुपर्ब हो गया कि पोतीपर ने सब कुछ उसके हाथों में दे दिया, और सब कुछ अच्छा चल रहा था।
खेती बाड़ी करना सीख गया पोतीफर के पास वो। लेकिन प्रभु उसको खेती बाड़ी तो वहां पे सिखाया, लेकिन वहां पर सीमित नहीं रखना चाहता था। अचानक पोतीफर की पत्नी ने उसके विरुद्ध एक गंदा काम किया, उसे व्यभिचार करने के लिए उकसाया। भाइयों बहनों, मैं आज बोलना चाहता हूं, जितने लोग भी जवान भी देख रहे, मुझे जितने भी लोग सुन रहे, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, एक सुंदर बात। परमेश्वर आप सबको कुछ न कुछ, आपकी जिस परिस्थिति में आप है, जहां पर आपकी प्रार्थनाएं हो रही हैं, जो रुकी हुई हैं, कुछ न कुछ सिखा रहा है। मुझे लगता है ये मोबाइल, ये गूगल, यहां से आपको बहुत कुछ मिलता है। आप दिन रात मोबाइल में लगे रहते, दिन रात गूगल में कुछ न कुछ देखते रहते, सर्च करते रहते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज से आप प्रार्थना में एक और लेवल आगे परमेश्वर के साथ अकेले बैठ रहे ना, तो इस मोबाइल से भी ज्यादा आनंद प्रभु आपको देगा। हालेलुया। इससे ज्यादा आनंद देना का सामर्थ्य प्रभु रखता है। दुनिया की सारी डिक्शनरीज, बुक्स का ज्ञान रखने से ज्यादा प्रभु की आवाज सुनोगे ना, वो तुम्हारे जीवन में ज्यादा ज्ञान देगा। मोबाइल को साइड में रखो, प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। पूरी दुनिया जो तुम्हें खुशी दे सकती है, सुख दे सकता है, उससे ज्यादा सुख, आनंद, एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर प्रभु तुमको देगा, अगर आज का वचन तुम सुनकर तुम प्रभु को प्रार्थना वाला रिश्ता बनाना सीख जाते हो तो। हालेलुया। मोबाइल से बढ़कर, सारे मनोरंजन से बढ़कर उसके आवाज में आनंद है। ये कान है ना, ये आंखें है ना, उसके वचन की तरफ, ये कान है ना, उसकी वाणी की तरफ लगाओ। वेट करो, वेट 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 इन योर वेटिंग रूम। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, पोतीफर की पत्नी ने जब उसे उकसाया तो उसने पाप करने से इनकार किया। पाप से इनकार वही व्यक्ति कर सकता है जिसका प्रभु के साथ रोज मिलना हो, रोज का रिश्ता मजबूत हो। जिसे मैंने पहले ही बताया, संसार के सारे मनोरंजन, खुशी, सुख से बढ़कर प्रभु देता है। अगर उस दिन यूसुफ वो व्यभिचार कर बैठता ना भाइयों बहनों, तो आज मैं आपके सामने यूसुफ के बारे में कभी नहीं बताता। लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर की वाणी को सुनना, उसके साथ बैठना, उसके इंतजार करना सीख गया। 13 साल उसने इंतजार किया भाई बहनों। वहां पे वो फंस गया, भाग गया, लेकिन पाप नहीं किया, क्योंकि पाप के द्वार, ये कान, आंखें उसने बंद कर दी थी। उसके मन का द्वार खुला था। उसके मन की, इस आत्मा की आवाज सुनने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। वो व्यभिचार करने से भाग गया। एक्चुअली जो सबको लगा, यूसुफ को भी उस समय तो ऐसा लगा, अरे सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। जब पहली बार जिन्होंने यूसुफ पे ये वचन सुना होगा, उन्होंने बोला होगा, प्रभु ये क्या कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा है। जब आपको प्रभु कहां से निकालकर बाहर फेंकता है ना, वो अच्छा है, ताकि तुम और मजबूती से विश्वास करो। ईगल जब अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है ना, तो ऊपर लेके जाके ना वो नीचे छोड़ देता है, वो गिरने नहीं देता। जमीन पर गिरेंगे ना जब वो बच्चे ईगल के, तो मर जाएंगे। लेकिन वो ऊपर से आता है और अपने बच्चों को गिरने के पहले उठा लेता है। हालेलुया। लेकिन वो तब तक गिराता रहता है जब तक वो आपका बच्चा उड़ना नहीं सीख जाए। एक दिन फड़फड़ाते हुए, गिरते गिरते, पंख हिलाते हिलाते, आखिर उकाब को पता चल जाता है कि उसके अंदर एक शक्ति है, और वो शक्ति है उसके पिताजी की, उकाब की। जैसे वो उड़ता है, ये भी उड़ सकता है। आज आपके अंदर भी एक ही शक्ति है। ये वचन जो यूसुफ के लिए था, जो अब्राहम के लिए था, जो आपके लिए है, जो मेरे लिए है, जो कई गवाहियों के लिए, वो आपके लिए भी है। भाई बहनों, जानबूझकर शायद
यूसुफ गिरा होगा, क्योंकि वो प्रभु का प्लान था कि प्रभु उसे पोतीफर के घर में से निकालना चाहता था। वहां से निकलकर वो जेल में गया। भाई बहनों, ये मत सोचना जेल में गया, जेल में इसके लिए गया क्योंकि ऑलरेडी जेल में प्रभु ने एक प्लान बनाया था कि इस जेल के द्वारा वो सीधा राजा के पास पहुंचाया जाए। शायद जेलर ने पहले बहुत उसे मारपीट की होगी, सताया होगा, लेकिन वो सताव में भी सब कुछ सीख रहा था। भाई बहनों, यूसुफ और यीशु हमें कुछ सिखाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? यूसुफ और यीशु, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं यूसुफ और यीशु से। हालेलुया। जैसे यीशु ने भी 30 साल तो इंतजार किया, अपनी सेवा शुरू नहीं की, लेकिन वो 30 साल परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता मजबूत था। वचन पढ़ने में सामर्थ्य था। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु ने क्रूस को उठाने में मार सही, चाबुक खाने के लिए मार सही, वो सब कुछ सहता रहा, सब कुछ सहता रहा, सब कुछ सहता रहा, वैसे यूसुफ भी अपने समय में सब कुछ सहता रहा, सब कुछ सहता रहा, क्योंकि परमेश्वर का प्लान था। यीशु के लिए परमेश्वर का प्लान था। यूसुफ अगर बाइबल में या उस समय दुनिया का सेकंड पावरफुल व्यक्ति बन गया, तो यीशु मसीह आज सारे यूनिवर्स का, सारे जगत का फर्स्ट नंबर पावरफुल 100% मैन 100% गॉड है। हालेलुया। तुम्हारी गंदी बुरी परिस्थितियों में भी जब तुम प्रभु पर भरोसा रखते हो, प्रभु भी तुम्हें ऊंचा पद देता ही है। बुराई के बदले वो भलाई करता ही है। भाई बहनों, यूसुफ ने गुलामी में सीखा कि गुलामों को सेवक कैसे बनाया जाए। 13 साल के बाद जब वो राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने उसे सेकंड पावरफुल व्यक्ति बनाया, उस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और जितना 13 साल में उसने सहा, उसके बदले उसे अंगूठी पहनाई गई और उसे राजकीय आदर सत्कार मिला। भाई बहनों, ये सारी 13 साल की परमेश्वर ने जो उसके जीवन में किया, आज आपकी बुरी परिस्थितियों में जो भी हुआ है, जब आपको लगता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है, नहीं, वो आपके साथ है। परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, नहीं, वो आपके लिए कुछ तो प्लान बना रहा है। वो जब आपको लगता है उत्तर नहीं आ रहा है, परमेश्वर उत्तर भेज चुका है, प्लान बन चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। बस तुम्हारे लिए भजन संहिता की किताब का वचन याद रखना, 23वां अध्याय के, वो शत्रुओं के सामने, दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए मेज तैयार कर रहा है। हालेलुया। यूसुफ सीख गया कि कैसे सेवकों को पाला जाए, कैसे सेवकों को आगे बढ़ाया जाए। पोतीफर के घर में जो खेती बाड़ी सीखा, वो 7 साल इतनी खेती बाड़ी की कि परमेश्वर ने उसे बता दिया कि आने वाले 7 साल जो अकाल है, उसमें पूरी दुनिया के लोग तेरे पास आएंगे, और जो तूने 13 साल पहले दर्शन देखा है कि सारे लोग तुझे सलाम करेंगे, आने वाले 14 साल में, 7 साल की आशीषों के बाद नेक्स्ट 7 साल में तुम्हारे पास इतना अनाज होगा कि पूरी दुनिया के लोग तेरे पैरों में धन रखेंगे, और पूरी दुनिया को मैं नहीं, मेरे बदले तू चलाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, 13 साल के बाद 7 साल जो यूसुफ सीख कर आया, खेती बाड़ी करना, गुलामों में से काम लेना, उनको कैसे सेवक बनाना, कैसे कर राज्य बनाना, 7 साल में उसने इतना अनाज जमा किया, इतनी खेती बाड़ी की कि उसके बाद के 7 साल, भाई बहनों, उसके बाद के 7 साल उसने ऐसा राज्य किया कि सारी दुनिया के लोग उसे सलाम करने लगे। क्योंकि यूसुफ वेटिंग रूम में था। प्रभु को पता था कि बाद में जो 7 साल का अकाल आ गया, पूरी दुनिया के लोग कहेंगे कि हम खाना कहां से मांगे, और खाना एक ही व्यक्ति दे सकता है, परमेश्वर। और परमेश्वर ने उस समय यूसुफ को ठहराया कि पूरी दुनिया को खिलाए। भाई बहनों, बहुत सारी परीक्षाओं के बाद गत्समनी के बाग में भी, भाई बहनों, जब यीशु भी प्रार्थना कर रहे थे, सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका था। बहुत कुछ सहा यीशु। जैसे यूसुफ
के समय पे यूसुफ ने 7 साल खिलाया। भाई बहनों, यीशु ने क्रूस पर चढ़कर अभी तक हमें ये सामर्थ्य मन्ना खिला रहा है, वो राज्य कर रहा है। आज भी उसी वचन को मैं आपको पवित्र आत्मा के द्वारा खिला रहा हूं। जितने लोग हार मान चुके, यूसुफ के जैसे परमेश्वर का भय मानना सीखना, अयूब के जैसा भय मानना, अब्राहम के जैसा भय मानना, और परिपूर्ण संपूर्ण भरोसा जब तुम प्रभु पे रखोगे, ट्रस्ट रखोगे, तो मैं कहता हूं कि तुम्हें बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। जैसे यूसुफ भय मानता रहा, उसे बुद्धि मिली, वैसे ही तुम्हारे लिए भी है। थैंक यू जीसस। आज मैं आपको कहना चाहता हूं भाई बहनों, आखिरी में, कि आप भी प्रभु के वेटिंग रूम में हो। जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड। तुम्हारी प्रार्थना बंद मत करना, वरन पूर्ण विश्वास के साथ करना। और जितनी बातें मैं मोबाइल के बारे में बता रहा हूं भाई बहनों, आज मैं चाहता हूं तुम्हारा एक वेटिंग रूम बनाओ, प्रभु के साथ बैठो, प्रभु से मांगते रहो, प्रभु का वचन पढ़ते रहो, भय मानना सीखो, प्रभु के साथ रिश्ता बनाओ। जब तुम रो भी तो प्रभु के सामने रो, मांगो भी तो प्रभु से हाथ फैलाना, मनुष्य के सामने नहीं। बुरी भी परिस्थिति है, प्रभु को बोलना, प्रभु धन्यवाद, इस बुराई के बदले तू भलाई करने वाला है, इसके लिए धन्यवाद। जो कुछ भी हो रहा है मैं नहीं जानता हूं क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू कुछ तो अच्छा कर रहा है, द बेस्ट होने वाला है। अपने वेटिंग रूम में भाइयों बहनों फेथफुल रहो। प्रभु भी तुम्हें ऐसी आत्मा से भर देगा जो उसने यूसुफ के अंदर रखी थी, तुम्हारे पास भी रखेगा। मैं आखिरी में एक ही बात बोलना चाहता हूं। सारे ट्रायल्स के बाद, सारी बुरी परिस्थितियों के बाद, यूसुफ, ध्यान से सुनना, रिसीव दिस वर्ड एज अ ब्लेसिंग एंड प्रोफेसी फॉर यू। सारे ट्रायल्स के बाद यूसुफ, सारी बुरी परिस्थितियों, सारी मार, सारी गुलामी, सारी बातों के बाद यूसुफ वहां पे पहुंच गया जहां पे प्रभु उसे पहुंचाना चाहता था। हेलो, आज आपकी सारी परिस्थितियों के बाद आप वहां पे पहुंचने वाले हो जहां पर प्रभु आपको पहुंचाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो प्रभु ने प्लान बनाया था ना, वो प्लान तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। जस्ट यू आर इन वेटिंग रूम। कहां पर भी गुस्सा मत करना, नाराज मत होना प्रभु से, निराश मत होना, प्रभु ने क्या किया, प्रभु कैसे कर रहा है, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। जो भी होगा अच्छा होने वाला है, द बेस्ट होने वाला है। इसके लिए मूसा ने परमेश्वर को एक वचन दिया जो मैं आज आपको देना चाहता हूं। बी स्टिल, शांत रहे, वेट कर, प्रार्थना कर, स्थिर रहे और जान ले कि वो स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया। जितने लोग मेरे साथ, 2-3 भाई यहां पर हैं, सब लोग कहें आमीन। कम ऑन से आमीन। सारे ट्रायल के बाद जोसेफ जहां पे पहुंचा वो प्रभु का प्लान था। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए जो परमेश्वर के प्लान्स हैं, जहां पर प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है, वहां पर 100 में से 100% लेकर जाने वाला है। मैं आप सबको यीशु के नाम में इस वचन से आशीष करता हूं। आमीन टाइप करें, प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं तुम लोग घुटने पर आना। जैसे ही ये वीडियो ऑफ करोगे, आप ऑनलाइन से ऑफ चले जाओ, ऑफलाइन जाओगे, घुटने पर आना और प्रभु को कहना कि प्रभु इस परिस्थिति के लिए धन्यवाद। मैं वेटिंग रूम में हूं, मैं निराश नहीं हूं, मैं तेरा इंतजार करूंगा। वो गीत मेरे पास हमेशा मन में आता है। आज फिर से एक बार प्रभु के पास आ जाना।
उसका इंतजार करना। इंतजार में बहुत आनंद है भाई बहनों, और परमेश्वर के इंतजार में तो बहुत आनंद है। अगर आपने कभी कुछ निराश हुए तो फिर से उसके पास आ जाना। वो गीतकार कहता है ना, उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। भले आपने आज कुछ भी किया हो, क्षमा मांग लेना और आप प्रभु के पास आ जाओगे ना, वो तुम्हें फिर से अपना लेगा उसके प्लान में। आज मैं कहना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कम ऑन, बी रेडी, क्लोज योर आईज। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, कई बार मैं आज मान लेता हूं अपनी गलतियों को भी। मैं भी कभी कभी सोचता हूं प्रभु साल बीत रहे, कब मैं तेरा भवन बनाऊंगा, कब मेरे जीवन में तेरे प्लान्स पूरे होंगे। लेकिन आज ये वचन देकर आपने मुझे हिम्मत दी है। मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं। मैं एक आपके अनुसार जीवन जीना चाहता हूं। मैं भी वेटिंग रूम में प्रभु में डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि अब इस वचन के बाद मैं स्थिर हो गया हूं और मैं शांत हो गया हूं और शांत होकर तेरी बाट जो रहा हूं, क्योंकि उकाब के नाई मुझे परमेश्वर नया बल देगा। मैं कभी थकूंगा नहीं, मैं कभी हारूंगा नहीं, वरन फिर से उड़ने वाला बनूंगा। और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, मैं अपने लिए और सारे लोगों के लिए, कि हम फिर से उसके पास आते, क्षमा मांगते प्रभु। अगर हमने कभी कुछ नाराज हुए हो, तो कभी ये कहा हो, दोष लगाया हो, तो मैं दिल से अपने लिए भी और मेरे सुनने वालों के लिए भी, जो वचन ध्यान से सुन रहे और कबूल कर रहे कि यीशु मसीह खुदावन का बेटा है, वो हमारे लिए प्लान्स बना चुका है, क्योंकि उसने, यीशु ने अपना कीमती खून बहाया है कि मेरा ऐसा जीवन नहीं, लेकिन मेरा दैविक जीवन होगा, सुपर नेचुरल जीवन होगा। उस शैतान के प्लान्स उसने खत्म कर दिए क्रूस पर जान देकर, और हमारे लिए लहू बहा दिया, ताकि हमारे मन से वो सारी बातें निकल जाएं जो प्रभु की नहीं है। मैं विश्वास करता हूं और भविष्यवाणी करता हूं अपने लिए भी और सारे सुनने वालों के लिए भी, कि मैं आज से वेटिंग रूम में आ गया हूं। आज मैं बी स्टिल हो जाऊंगा और जान लूंगा कि मेरा खुदावंत मेरे लिए बुराई के बदले भलाई करने वाला है। चाहे कितने दिन निकल गए हो, कर्जे होंगे, चाहे कितने दिन निकल गए होंगे, कितने लोग तकलीफ में होंगे, चाहे कितने दिन निकल गए होंगे, आपके शरीर में कोई बीमारी रह गई होगी, आपके बच्चे नहीं विश्वास कर रहे होंगे, आपके घर की परिस्थिति बिगड़ी होगी, शादी नहीं हो रही होगी आपके बच्चों की, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज जान लो, जिस परमेश्वर ने 13 साल का इंतजार के बाद यूसुफ को सेकंड पावरफुल व्यक्ति बना दिया दुनिया का, वो मुझे और आपको भी अपने दाहिने और यीशु के साथ बिठाकर ऊंचाई पर लेकर आने वाला है। और हमारे प्रार्थनाओं का, जैसे दानियल का उत्तर निकल चुका था, 3 सप्ताह 21 दिन दानियल ने उपवास के साथ प्रार्थना या किसी स्वादिष्ट भोजन का तिरस्कार कर दिया था कि मैं नहीं लूंगा, और अपनी नजर प्रभु की ओर रखी और प्रार्थना करता रहा। माइकल आया, उसके प्रार्थना का उत्तर लेकर आया, और उस युद्ध, मतलब जगत के अंत तक के युद्ध को दानियल को बता दिया। वैसे ही आज मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में और आपके जीवन में, कम ऑन रिसीव इट। यीशु मसीह का जीवित वचन आज आजाद किया है कि उसका उत्तर आजाद हो चुका है और हमारे पास पहुंच रहा है। अब कर्जे खत्म हो जाएंगे, हमारा आत्मिक लेवल जो पाप में कान काम गिर रहे थे, परमेश्वर अपने लहू से धोकर हमें फिर से खड़ा कर रहा है, फिर से उतर आ रहा है, एक ऊंचा पद दे रहा है, हमें दाहिने और बिठा रहा है, और हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन आ रहा है। राइट नाउ मैं कहना चाहता हूं, जितने लोगों ने अपने बीमारियों के लिए प्रार्थना की थी, दे विल रिसीव हीलिंग्स, क्योंकि वचन आ जाए और यू विल रिसीव हीलिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। यू आर हील्ड। और मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे कर्जे के लिए जो बार बार द्वार बंद हो रहे थे, अब ऐसा द्वार प्रभु खोलने वाला है, बुराई के बदले ऐसी भलाई आने वाली है कि वो द्वार अभी कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। और आज हमने वो द्वार खुलने वाला वचन सुना है, और वो वचन है जस्ट वेट ऑन लॉर्ड। प्रार्थना में, विश्वास में स्थिर बने रहो,
और पूरी रीति से ट्रस्ट इन गॉड। प्रभु आप सबको आज के वचन से आशीष करे और ये सारी प्रार्थनाएं जो मैंने अपने लिए और आपके लिए मांगी ये स्वर्ग में हाँ और आमीन हो चुकी है, और अब हम बड़े बातों को हमारे जीवन में देखेंगे जो यीशु अभी हम सबको सिखा रहा है। भाई बहनों, जब उस व्यक्ति ने कहा ना कि गोल्स नहीं है, मैंने उससे कहा कि शायद ये 3 साल ऐसे गुजरे होंगे कि प्रभु तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा रहा है, तुम्हें होशियार कर रहा है, तुम्हें ज्ञान दे रहा है, तुम्हें आगे बढ़ने वाली बातों को सिखा रहा है जो अभी समझ में नहीं आ रही है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं जिनका उत्तर नहीं आया है, प्रभु ने तुम्हारे जीवन में 3 सालों में 4 सालों में जो भी किया है जो तुम्हें समझ में नहीं आया है, आने वाले ये ईयर में, दिस सीजन में तुम्हें सब समझ में आएगा। क्योंकि यूसुफ के वो 13 साल जो उसने परीक्षाओं से निकाले, गुलामी में निकाले, मार खाकर निकाले, रोकर निकाले, परीक्षाओं से निकाले, दूसरे 7 साल वो आशीष के हो गए क्योंकि वो 13 साल में प्रभु ने उसे सब कुछ सिखा दिया। मैं चाहता हूं प्रभु भी हमें सिखा रहा है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम शौक नहीं मनाएंगे, हम आनंद मनाएंगे, हम उसके साथ बैठेंगे वेटिंग रूम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। इस वचन को बार बार सुनिए, परमेश्वर की कृपा आप बढ़तर जाएगी। आमीन।